यार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है? चलिए, मिल पा रही है सभी को। तो चलो स्टार्ट करें। चलो, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो देख सकते हैं वन का ऑप्शन कौन सा बन रहा है। देखो यहाँ पर भाई आपका ऊ दिया है, खा दिया है, या दिया रहा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल से राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन बहुत इजी। अगला क्वेश्चन दिया है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, क्रियाबोधक तो बोलते नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। याद रखिएगा कि अगर क्रिया धातु के अंत में जोड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग नहीं है, तो देखो यहाँ पर दिया है निर्देश, निर्बल, निर्वाह, तो ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर निशेष में। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप लोग नंबरिंग काउंट किया करें, है ना, कि कितना आप लोगों का स्कोर जा रहा है, क्या गलती हो रही है, क्या कमी है, तो उसको आप लोग बेसिक वाले वीडियो से भी कंप्लीट किया करें। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा। डी नंबर मत लगाइए क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? उप हो जाएगा। उप मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कुल कूल शब्द कौन से जोड़े का सही अर्थ आपको दर्शा रहा है? चलिए भाई, यहाँ पर बताइए कुल और कुल शब्द जोड़े का सही अर्थ इनमें से कौन हो जाएगा? देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कुल मतलब क्या होता है? कुल मतलब क्या होता है? वंश होता है, और कुल मतलब होता है किनारा। मतलब आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, वंश और किनारा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, कर्तव्य या अधिकार? चलिए, यहाँ पर भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। देखिए कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 7 का, वो आपका सी हो जाएगा। कर्तव्य के क्षेत्र में यहाँ पर अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नियम, आदेश, अधिकार में आपको सूचना दी जाती है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाता है? प्राधिकारी। चलिए जवाब दीजिए, प्राधिकारी का सटीक अंग्रेजी पूछा गया है 8 नंबर में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अथॉरिटी। कौन सा? ये वाला जो बी नंबर है, अथॉरिटी बोला जाता है। प्राधिकारी के लिए अंग्रेजी बनता है, यहाँ पर आपका अथॉरिटी हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या बनेगा? चलिए 9 का जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या बनेगा? तो दो, द मैटर इज द स्टिल अंडर कंसिडरेशन, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी वाला। कौन सा? सी वाला। अगर नहीं आ रहा है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? 10 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो, अनिवार्य है, निर्निवार है, और ऑप्शन सी दिया है दुर्निवार। तो याद रखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर, मतलब जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे बोला जाता है दुर्निवार। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उलाहना शब्द का तत्सम क्या होता है? उलाहना का तत्सम पूछा गया है, तत्सम आपका क्या हो जाएगा? देखो काफी अच्छे क्वेश्चन हमने बताया था, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, लेकिन पूरा टेस्ट लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। कितना क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे और कितना कर पा रहे हैं तो ये भी बताइएगा। तो देखिए उलाहना का तत्सम यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, उपालंब होता है, जिसका ऑप्शन बी नंबर आ रहा है। बी नंबर उपालंब होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर बताइए कौन सा हो जा सकता है? शिखा, चंदा, रात और आपका बात। देखो एक पॉइंट आपको गौर किया होगा, जब हम पढ़ाए होंगे तो आपको बताया था ये वाला जो सा होता है ना, ये वाला जो सा होता है वो आपके तत्सम शब्द में अधिकतर यूज होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अब चंदा वंदा मत लगाइएगा भाई, यहाँ पर लगाना कौन सा है? ए नंबर लगाना है, शिखा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भोजनादि का संधिविच्छेद करिएगा। भोजनादि का संधिविच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा?
चलिए, तो देखो सबसे पहले निकलेगा भोजन। क्या निकलेगा? भोजन। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास दो हैं। अब यहाँ पर देखो आदि दिया है ना, मतलब दी दिया है, और यहाँ पर आपका दी भी लिखा है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन सी वाला सही हो सकता है, भोजन धन आदि। क्या? भोजन धन आदि होगा। और याद रखिए यहाँ पर छोटा की मात्रा बड़ा की मात्रा बराबर बड़ा की मात्रा, मतलब आपका पता चल गया कि यहाँ पर संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। क्या? दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला पॉइंट दिया है, चौकी का तत्सम शब्द क्या है? जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए बताइए चौकी का तत्सम क्या बनेगा? चतुष्पाया बनेगा, चतुष्पादिका बनेगा, या चतुष्कोण बनेगा? तो देखो यहां पर जो 14 है उसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, चतुष्पादिका होता है। चौकी का तत्सम क्या होता है? चतुष्पादिका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वेदोदय का संविच्छेद क्या दिया है? कह रहा आपसे वेदोदय का संविच्छेद पूछा गया है। अब आप बताइए किसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से क्या पॉइंट निकलेगा? इसमें निकलेगा वेद, सबसे पहले निकलेगा वेद। और वेद या तो इस ऑप्शन में है, ये तो इस ऑप्शन में है। अब यहां पर देखो दिया है दय या उदय, कौन सा बनेगा? चलिए आपका 15 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, वेद धन उदय। क्या निकलेगा? वेद धन उदय निकलेगा। अर्थात यहां पर देख सकते हैं ओ की मात्रा आपकी लगी है ओ में, और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये गुण संधि का है। क्या? गुण संधि का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष की पहचान करना है। देखो विशेष की बात किया गया है, विशेष की। तो चलिए यहां पर विशेष की बात किया है 16 नंबर में। तो देखो यहां पर मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ पर विशेष आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा 16 नंबर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर सही देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया गया है, अग्निकुंड में प्रयुक्त समास कौन सा है? अग्निकुंड में प्रयुक्त समास पूछा गया 17 नंबर में। तो देखिए अग्निकुंड मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका 17 नंबर है, तो अग्निकुंड मतलब क्या है? अग्नि में क्या है? एक संबंध दिखा रहा है, अर्थात ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा बी नंबर। कैसे हो जाएगा? कि इसका अगर विग्रह करेंगे तो निकलेगा अग्निका कुंड। क्या निकलेगा? अग्निका कुंड। और का की के किस में होता है? तो आप कह सकते हैं संबंध तत्पुरुष समास में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? कौन सा शब्द आपका विशेषण है? 18 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए आगरा, चमकीला, कुछ और आपका लिखना। तो देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर में जो ऑप्शन है कौन सा? बी नंबर, चमकीला। वैसे होता है चमक, है ना, जो कि सिंपल सी बात पढ़े होंगे, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बनाया जाए, बनावटी कर दिया जाए, मतलब किसी भी शब्द को बनावटी कर दिया जाए, इसके साथ छेड़खानी की जाए, वो आपका हमेशा क्या होगा? विशेषण में ही जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से वे प्रसिद्ध है? ये बताइए रासो जो आपका है आला खंड के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी एमपी है क्वेश्चन, आपको जवाब देना है। चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर आंसर दे रहे हैं आपका सी नंबर, कुछ लोग ए नंबर भी दे रहे हैं। देखिए इसका सी नंबर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा यहां पर सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, विशेषण बताइएगा। 20 नंबर में विशेषण बताइएगा। देखो हमने बताया था किसी भी बनावटी वर्ण को अगर हम देखेंगे, बनावटी शब्द को देखेंगे, वही विशेषण होगा। अब यहाँ पर देखो फेन है, शिक्षा है, भ्रम है, लेकिन क्षम में मतलब जैसे क्या होता है क्षमा। अब क्षमा को इधर उधर किया गया है, मतलब आपका क्षम जो आपका है वो विशेषण हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भीतर बाहर में कौन सा समास है? भीतर बाहर में कौन सा समास है? तो देखो यहाँ पर भीतर और बाहर बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। और योजक चिन्ह जो होता है वो हमेशा किस में होता है? द्वंद्व समास में होता है। द्वंद्व समास की पहचान होती है कि दोनों ही पद क्या होते हैं? आपके प्रधान होते हैं। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। द्विगु समास संख्यावाची होते हैं, बहुव्रीहि समास विशेष अर्थ निकालता है, कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष और विशेषण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब ये बताइए राम सो रहा है, इसमें क्रिया पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो सोना, रोना, हंसना, है ना, ये जो आपकी क्रियाएं होती है हमेशा क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। तो भाई इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा अकर्मक। मतलब ये हुआ कि जो क्रिया हो रही है बिना कर्म के हो रही है। क्या? बिना कर्म के हो रही है। जैसे क्या सोता है तो आप कहोगे राम सोता है, तो राम तो ये करता है, राम तो क्या है भाई? करता है। तो भाई कर्म तो है नहीं है, कर्म पे आना चाहिए ना, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, पुरागमन का संविच्छेद पूछा गया है।
पुनरागमन का संधिविच्छेद, पुनरागमन का संधिविच्छेद पूछा है, जल्दी से बताइए। तो देखो अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो रा है वो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग बनता है, और इसके बाद आगमन निकल के आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पुनः धन आगमन, जो ऑप्शन है सी विसर्ग संधि राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है 24 में। चलिए प्राक होगा या प्राग होगा, क्या होगा, एक चीज बताइए भाई, प्राक बताएंगे या प्राग बताएंगे 24 में। चलिए 24 को ऑप्शन सी याद रखिए, प्राक हो जाएगा, अर्थात यहां पर जो गा है उसका का में परिवर्तन हो जाता है, आधा का होता है, तो सी नंबर निकलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा तुम अभी बालक हो, वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है 25 नंबर में। मतलब यहां पर जो तुम है, ये तुम जो दिया गया है ये इसके बारे में पूछा है, तो ये है क्या, तो आप देख सकते हैं ये जो होते हैं सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम की संख्या होती है 11, सर्वनाम की संख्या होती है 11, और प्रकार की बात करें तो होते हैं 6 होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। माइकल को जानते हैं ना, माइकल को आप लोग जानते होंगे, गाना गाते हैं भाई, बहुत लोग जानते हैं। माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, गाना गाया है ना, ये दिया है गाना गाया। अब ये भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, 26 नंबर में क्या बताएंगे। तो देखो ये भूतकाल है, क्योंकि गाना गा चुके हैं ना, गाना गाया मतलब यहाँ पर भूतकाल में घटना क्या हो रही है, घटित हो गई है। जब भूतकाल में घटित घटना की बात की जाती है वहां पर भूतकाल होता है, तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। सुमित सो रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पर सोना आ गया, सोना, रोना, हंसना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो बिना कर्म के ही पूरी हो जाती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प में अतुकांत शब्द है, किस विकल्प में अतुकांत शब्द दिया गया है, तो अतुकांत दिया है मोर और, डाली माली, कुदाली हंसिया और शोर। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको ना पता होता तो अतुकांत क्या होता है, तब भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर 28 नंबर में ऑप्शन सी कुदाली और हंसिया, मतलब देखा जाए दोनों को बोलने से अलग अलग आपके क्या मिल रहे हैं, आपके उच्चारण मिल रहे हैं। तुकांत मतलब ये होता है इसको बोलिए और इसको बोलिए, तो एक जैसे ही बोलने में लास्ट में क्या तुक निकले, है ना, तुक ही होते हैं जो किसी सेंटेंस को बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे आप लोग रामायण पढ़े होंगे, है ना, रामायण में क्या होता है, चौपाई पढ़ते हैं, तो चौपाई के लास्ट में जो वर्ण होते हैं उनको तुक ही बोला जाता है, एक तुक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तभी ऐसा लगता है कि गाने के साथ यहाँ पर रामायण कही जा रही है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है कुमुदनी। अब बताइए कुमुदनी कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए डी नंबर भी आ रहा है और बी नंबर, देखिए इसका राइट आंसर होगा कुमुदिनी, यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर। अगर आप लोग उच्चारण में गलतियां करेंगे तो स्वाभाविक ही गलतियां हो जाएंगी, लेकिन याद रखिए कुमुदिनी इस प्रकार से बोलते हैं और इसी प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दी गई है, अपकीर्ति है, अपकीर्ति है। अब आप बताइए कि अपकीर्ति किस प्रकार से सही होगा 30 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है अपकीर्ति, तो देखो का वाले मात्रा तो है नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला देखिए अपकीर्ति, इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आपसे पूछा है, और हमारे स्टूडेंट इतने भी महान हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट हो गए हैं कि बिना देखे ऑप्शन के जवाब दे सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, हमें विश्वास है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम 50 में 47-48 तक नंबर लाने की क्षमता रखते हैं अपने में। तो देखिए यहाँ पर तद्भव पत्रिका के संपादक 31 को ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अखिलेश है। और जो आपकी पत्रिका तद्भव निकलती थी ये आपकी कहां से, तो आपकी कह सकते हैं लखनऊ से निकलती थी, याद रखिए तद्भव पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है, विरहणी किस प्रकार से सही लिखोगे। विरहड़ी, विरहड़ी होता है या विरहड़ी होता है, अब आप बताइए विरहड़ी होता है या विरहड़ी होता है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए 32 नंबर में। 32 को ऑप्शन याद रखिए, विरहिणी, कौन, यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है विरहिणी, इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट होगा, बी नंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम पूछा गया है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार, यहाँ पर 33 नंबर में। तो देखिए 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, कौन, बाल कृष्ण भट्ट, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए बी नंबर जो आप रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या हो जाएगा 34 नंबर में।
चलिए यहां पर देखिए मतलब क्या होता है, यहां पर होता है कि मालदार होना, क्या मालदार होना, गांठ का पूरा, इसका अभिप्राय होता है मालदार, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसको भी नोट करिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, सिर पर पांव रखकर भागना मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कभी कभी आप कहावत में अपने गांव में अभी पूछ बता देते हैं कि भाई सिर पर पांव रखकर भाग गया, मतलब क्या होता है 35 नंबर में यहाँ पर बी हो जाएगा तुरंत भाग जाना। ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के अनुसार क्या बनेगा, बी नंबर। अब आप कहोगे सिर वाले तो सर्कस वाले ही रखते हैं ना, तो भाई सर्कस पर नहीं पहुंचना है बी नंबर में। अगला है, हिंदी का पहला पत्र इनमें से कौन सा है। हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी का पहला पत्र है कौन सा, उदंत मार्तंड है ना, जो कि इसके राइटर हैं आपके कानपुर के पंडित जुगल किशोर हैं, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कानन का पर्यायवाची शब्द, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए वर्तमान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पर्यायवाची में कानन से ही बन रहा है, अग्नि से, कानन से, है ना, इनसे बहुत बन रहे हैं। और आपके कह सकते हैं कि जैसे सरस्वती हो गया, है ना। चलिए कानन मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, वन को कहा जाता है, क्या वन के आपकी पर्यायवाची होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। यहाँ पर देखिए करुण रस का स्थायी भाव 38 नंबर में। चलिए यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, शोक होता है, क्या होता है, शोक होता है ना। उत्साह होता है वीर रस का, ठीक है, उत्साह होता है वीर रस का। अगला क्वेश्चन दिया है, वीर रस का स्थायी भाव, अब यहाँ पर 39 नंबर में जो हमने बताया वही आपके सामने मिल गया, आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्साह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। बताइए भाई यहाँ पर जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी रचना है, फटाफट जवाब देते रहिएगा। और कितनी स्पीड है आप लोगों में, बात ये होती है कि आप लोग जो टेस्ट लगा रहे हैं उसमें स्पीड आपके अंदर कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि लगाने को तो सभी लगाते हैं लेकिन आपके अंदर जो स्पीड है उस पर देखा जाता है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए जयद्रथ वध किसकी रचना है, 40 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है मैथिली शरण गुप्त की है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दो समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर जो है वो आपका कौन सा है। दो समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर, अब यहाँ पर देखो पुस्तक है, गुप्त है, पत्ता है और आपका वर्ग दिया गया है। हमने आपको हमेशा बताया है द्वित्व वाले, जैसे आपका कुत्ता है ना, बिल्ली, कुत्ता, है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 41 का सी नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं ता जो आपका एक आधा है और एक पूरा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, छंद से संबंधित गणों की जो सही संख्या है वो कितनी होती है। चलिए अब आपको यहाँ पर छंद से भी कोई समस्या नहीं होगी, वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप बेसिक की वीडियो भी देखते चलिएगा। देखो छंद में गणों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो देखिए 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 होती है, क्या होती है, 8 होती है। गणों का निर्माण होता है 3 अक्षरों से, कितने अक्षरों से, 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। कुल टोटल संख्या होती है कितनी, तो 8 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो जब रुकते हैं, ठहराव लेते हैं, तो उसे ही तो बोलते हैं यति, क्या बोलते हैं, यति, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग वहां होता है। अगर विलोम बनाना है और अन का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं, जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। नोट करिए ये क्वेश्चन बहुत लोग गलती करेंगे, याद रखिएगा कि जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर होता है वहां पर अन का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है कि तेरी बर्छी ने बर छीने, देखो यहाँ पर दिया गया है बर और यहाँ पर भी दिया है यहाँ पर बर, लेकिन अगर बर्छी की बात करें, बर्छी और बर्छी, यहाँ पर देख सकते हैं एक बर्छी एक क्या होता है, कटार होती है ना। एक बर्छी मतलब एक दूल्हा वाला आपका वर हो गया, वर मतलब आप बताइए 45 का आंसर कहां हो सकता है, बिल्कुल सही है यमक अलंकार, वाह बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि अनुस्वर का प्रयोग किस वर्ग के साथ किया जाता है। अनुस्वर का प्रयोग किस वर्ग के साथ किया जाता है, का वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, टा वर्ग के दूसरे वर्ण के साथ, चा वर्ग के पांचवें वर्ण के साथ, या ता वर्ग के चौथे वर्ण के साथ। तो देखो अनुस्वर जो होते हैं वो चा वर्ग के पांचवें वर्ण में, मतलब क्या होता है, इस पांचवें वर्ण पर फोकस करना है, किसी भी वर्ग का जो पांचवा होता है उसे यहाँ पर अनुस्वार होता है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। क्लियर है, ये क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहा जाता है। चलिए जब कोई
सभी मतलब जब कोई भी एक पत्र है और सब जगह बिथारा जाए, है ना, मतलब एक जगह से कई जगह भेजा जाए, तो यहाँ पर क्या होता है 47 में परिपत्र उसे कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सर्कुलर, या इसे परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? आ है, बड़ा है, आ है और आपका ई है, इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए देखिए 48 का ऑप्शन काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सा के अंतर में भी अंतर में शामिल नहीं है। अब देखो दिया सा के अंतर में शामिल नहीं है। अब तो भैया ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट दिया है सा के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, मतलब ये तालु वाले में होता है, सही है। सा के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, मतलब ये भी सही दिया गया है। सा के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है, दंत वाले में रखते हैं, मतलब भाई साहब यहाँ पर जितने भी आंसर हैं वो इनमें से सभी आपके अंतर शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पर सा अंतर शामिल नहीं है। तो मतलब पहले पॉइंट में सा के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या पॉइंट में गलती हो रही है, यहाँ पर पॉइंट में गलती क्या हो रही है, कह रहे हैं सा के अंतर में शामिल नहीं है, तो कह रहे हैं सा के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, सा के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, मतलब सही दिया है। इनमें से सभी आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तीनों आपका हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए हम भी क्या है भाई, हम भी क्या है, एक मनुष्य ही तो है ना, तो वाजिब है कभी न कभी कंफ्यूज तो हो ही सकते हैं, चाहे क्वेश्चन सरल हो चाहे कठिन भी हो। चलिए दिया है काली घटा का घमंड घटा, इसमें देखो घटा शब्द दिया है और घटा यहाँ भी दिया है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक घटा बादल वाली हो गई, है ना, और एक घटा क्या हो गई जो आपके पलकों के ऊपर होती है, मतलब बालों की घटा होती है, मतलब आप समझ एक घटा ये भी कह सकते हैं कि घटा मतलब कम हो गया है, तो ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नंबर हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आधे अधूरे नाटक के रचनाकार पूछा है। अरे परेशान मत होइए, अभी जाना नहीं है, हमने बताया है डेली हम आपको यहाँ पर हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं, जिससे आप लोग हिंदी साहित्य में भी एक राजा जैसे हो जाओ, है ना, हम आपको पूरी तरीके से हिंदी के धुरंधर बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार आपको बताया गया है मोहन राकेश, कौन बनेगा? ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर मोहन राकेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मधुलिका जयशंकर सातकी किस कहानी की पात्र हैं? मधुलिका जयशंकर सातकी किस कहानी के पात्र हैं? गुंडा, इंद्रजाल, पुरस्कार या आकाशदीप की? याद देखिए ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं, कौन? मधुलिका, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों को रचयिता आपके हैं कौन है? ये पंक्ति जो आपकी है ये है किसकी? तो नोट करिए ये दिनकर जी की पंक्ति है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? अंधा कुआं नाटक के लेखक इनमें से जवाब दीजिएगा। 240 का राइट आंसर, तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण लाल कौन है? अंधा कुआं नाटक के जो लेखक हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल हैं, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और जो लोग यहाँ पर भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। देखो दिया प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन यहाँ पर नोट करिएगा 241 को ऑप्शन सी हो जाएगा 1943, क्या 1943 से हुआ है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों में रचयिता बताइए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि वीर रस से संबंधित कविताओं को लिखने वाली यहाँ पर कौन सी कवित्री है, तो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा भक्ति, आदि, रीत या भारतेंदु, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रीत काल का कवि माना जाता है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है? बताइएगा सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रज भाषा में। किसमें किया है? ब्रज भाषा, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना दिया गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वासेन का उपनाम पूछा गया है। ये बताइए सच्चिदानंद हीरानंद वासेन का जो उपनाम है वो क्या है? यहाँ पर सही जवाब तो
तो आपका याद रखिएगा अज्ञे, है ना, अज्ञे हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अज्ञे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है ना। मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा 247 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं जो आपके बिहारी हैं, है ना। इन्होंने कहा था सत सैया के दोहरे, जीव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ये बताइए डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? यहाँ पर 48 का आंसर याद रखिए छायावाद को कहा है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। देखिए मैथिली शरणगुप्त ने क्या नहीं लिखा है? तो यहाँ पर देखिए साकेत लिखा है, या सोदरा लिखा है, जयद्रथवध भी लिखा है। आईएमपी जो है मैथिली शरणगुप्त की आईएमपी रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा और जयद्रथवध, लेकिन कामायनी किसने लिखा है? तो कामायनी लिखा है आपकी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावक जबे लगी, ये पंक्ति जो है एक किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है आपके 250 का ऑप्शन बी नंबर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। मेरी तिब्बत यात्रा, देखो यात्रा से संबंधित जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? यात्रा से संबंधित अधिकतर जो रचना करते हैं वो कौन करते हैं? यहाँ पर आपको पता है राहुल साकृत्ययन। कौन? राहुल साकृत्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र है किसका? बहुत आईएमपी क्वेश्चन दिया है त्यागपत्र। तो देखिए 252 की अगर हम बात करते हैं तो ये जैनेन्द्र का है। तो याद रखिए त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार है ए नंबर, जैनेन्द्र होगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? यहां पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखो 253 का ऑप्शन बनेगा सी, ये है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। क्या? याद रखिएगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो यहां पर आपका हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 254 नंबर में? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा हिंदी प्रदीप। याद रखिए किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो आपके हिंदी पत्रिका का है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। पराधीन सपने नहीं सुख नाही, ये किस पंक्ति की रचनाकार, मतलब इस रचनाकार की पंक्ति है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 255 नंबर में, आपका आंसर सी हो जाएगा, ये तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलती हो गया क्या भाई? कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो गया क्या भाई? कौन सा क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत आ रही भाई? ऐसा तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। चलिए कोई क्वेश्चन हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए बताइएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 256 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानस के हंस। क्या हो जाएगा? मानस के हंस। तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेस्ट हुआ। चलिए फिर सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।